भारत में राजा महाराजाओं का जमाना बेशक गुजर गया हो, लेकिन राजाओं के शाही परिवार अपनी प्रतिष्ठा, शौर्य, गरिमा, स्वाभिमान, बाहुबल, परोपकार तो कभी अपनी असीम सौंदर्य के कारण आज भी याद किए जाते हैं। अपनी खूबसूरती और सौंदर्य से मोहित करने वाली ऐसी ही एक भारतीय सुंदरी से हम आज आपको परिचित कराने जा रहे हैं। दरअसल हम जिस महिला या यूं कहें कि जिस राजकुमारी की बात कर रहे हैं उनका नाम नीलोफर है, जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीलोफर किस्मत की धनी थी और दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद निजाम की बहू बनी। हैदराबाद के आखिरी निजाम ने नीलोफर को अपने दूसरे बेटे आजम जह के साथ शादी के लिए चुना। साल 1931 में शादी के बाद नीलोफर हैदराबाद आ गई। कहा जाता है कि नीलोफर न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण भी था। नीलोफर शादी के बाद जब हैदराबाद आई तो निजाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दे का रिवाज था, मगर नीलोफर कभी पर्दे में नहीं रही बल्कि निजाम परिवार की महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाजा खोला। नीलोफर हैदराबाद की पार्टियों, समारोह और कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी। उन्हें अक्सर किसी समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन नीलोफर के तौर तरीके से निजाम की बेगम दुल्हन पाशा काफी नाराज रहने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीलोफर राजसी परिवार के होने के साथ साथ फैशन डीवा भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ी की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। साल 1948 में जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया तो नीलोफर उस समय फ्रांस यात्रा पर थी। इसके बाद वो पेरिस में ही रुक गई। साल 1952 में पति से तलाक होने के बाद नीलोफर को बहुत मोटी रकम मेहर के तौर पर मिली, लेकिन उन्होंने इस रकम का बड़ा हिस्सा हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दे दिया। कुछ समय बाद नीलोफर ने एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पॉप से शादी कर ली। अपने जमाने में सुंदर महिलाओं में से एक रही नीलोफर को कई वर्ल्ड मैगजीन ने दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में चुना था। साल 1989 में राजकुमारी नीलोफर का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट।